आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बीफ से बनाऊंगी बेहतरीन सी और आसान सी कढ़ाई की रेसिपी, जो कि आपको यकीनन पसंद आएगी, झटपट बन जाएगी, खाने में बहुत मज़ेदार, कि जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने पैन में हाफ़ कप ऑयल लिया है और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और इसको हम सबसे पहले हल्का सा फ्राई करेंगे। तकरीबन मैंने हाफ़ केजी बीफ का गोश्त लिया है और उसके साथ 1-2 हड्डियाँ एक्स्ट्रा हैं, यानी कि 3 पाव के करीब 700 ग्राम गोश्त लिया है। तो देखें, तकरीबन 2 मिनट मैंने ऑयल में अदरक लहसुन के पेस्ट को, ये थोड़ा दरदरा कूटा था मैंने। अच्छा, ये देखें पूरा गोश्त है, इसको मैंने अच्छे से धो के और इसका पानी खुश्क कर लिया। तो अब हम इसके अंदर इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए। तो इस पॉइंट पे देखें कि मैं 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड कर दूँगी। नमक इसलिए इस वक्त ऐड किया है कि बीफ जो है, जब हम इसको नमक के साथ फ्राई करते हैं तो इसके अंदर तक जो है नमक का टेस्ट चला जाता है और ज़बरदस्त सा कढ़ाई का जायका आता है। आप ऐसा करके देखें, यकीनन आपको मज़ा आएगा। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस ज़रूर किया कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो देखें व्यूअर्स, गोश्त जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो गया। ये मैंने तकरीबन 2 प्याज हैं, इनको मैंने कट कर लिया है, और अब इसके साथ हम इस प्याज को भी 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। तो देखें व्यूअर्स, प्याज जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमने इसमें मैं तकरीबन 2 गिलास पानी डालूँगी और इसको मैं तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए गलने के लिए रख दूँगी। तो अब जब ये गोश्त गलता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, पानी जो है थोड़ा सा रह गया, प्याज इसमें बहुत अच्छे तरीके से देखिए गल गई है, इसकी ग्रेवी टाइप बन गई है। तो अच्छा, गोश्त जो है ये अभी 20 से 25 मिनट हुए इसको पकते हुए, तो ये गोश्त अभी मुकम्मल गला नहीं है, ये हाफ़ डन हुआ है गोश्त। तो ये इस पॉइंट पर ये मेरा होममेड कढ़ाई मसाला, जिसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगी। ये 2 टेबलस्पून मैंने हाफ़ केजी मीट में गोश्त में डाला है, और इसके साथ मैं इसमें ये तकरीबन 1 पाव के करीब टमाटर थे ये। तो ये सब टमाटर मैं इसमें यूँ रख के अब इसको मज़ीद गलने दूंगी, कि जब तक ये गोश्त मुकम्मल नहीं गल जाता और ये टमाटर भी गल जाएंगे, तो फिर मैं आगे की आपको बताती हूँ कि फिर आगे मैंने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन 10 मिनट हुए हैं, ये कितने आराम से टमाटर के छिलके जो हैं कितने आराम से ये उतर रहे हैं। पहले हम इनको उतारेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि गोश्त गला है या नहीं गला। तो देखें बस, तमाम टमाटरों का मैंने जो है स्किन इसकी रिमूव कर दी है। ये देखें गोश्त कितना अच्छे से जो है ये देखें अलग हो रहा है, ये गोश्त गल चुका है। अब मैं इन तमाम टमाटरों को इसमें अच्छे तरीके से मैश करूँगी और फ्लेम हाई करके इनका पानी खुश्क करूँगी। तो देखें बस, टमाटर का पानी खुश्क हो गया है तकरीबन। इस पॉइंट पर मैं इसमें ये 5 टेबलस्पून जो है इसमें मैं ये दही ऐड करूँगी, ताकि इसके अंदर बहुत क्रीमी सा टेक्सचर आए और ज़बरदस्त लगे। अब हम इसका भी पानी जो है ड्राई कर देंगे अच्छे तरीके से भून के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें व्यूअर्स, दही का तमाम पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पर मैं इसमें थोड़ी सी हरा धनिया और ये 2-4 हरी मिर्ची इसी तरह डालूँगी, और इसको हम चलाएंगे। इसकी ग्रेवी देखें बिल्कुल मुकम्मल तौर पे रेडी है।
इसमें मैं कोई सा भी मसाला इस वक्त ऐड नहीं करूँगी, किसी स्पाइसेस की इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मसाला मैंने कढ़ाई का बनाया उसमें हर चीज़ एक मुनासिब मिक़दार में है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और इस कढ़ाई को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की। तो आए मैं आपको डिश रही। तो देखें व्यूअर्स, ज़बरदस्त सी बीफ कढ़ाई बन के रेडी है और ये होममेड मसालों से बनाई है मैंने। आप इसको बनाएं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये बनी है। यकीनन जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करता रह जाएगा। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।